दुनिया में कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो कि धीरे-धीरे दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे जो अचानक सब कुछ बदल कर रख देते हैं। तो आने वाला जो समय है 5 दिसंबर 2026 वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, क्योंकि इस समय राहु अपना गोचर बदलता है। नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पूजा सती में। जैसा कि हमने पिछले 3 वीडियो में बात करी थी, जो 2026 के जो होने वाले बड़े गोचर है उनके विषय में, शनि के गोचर के विषय में, गुरु के गोचर के विषय में। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु के गोचर के विषय में। तो राहु वह ग्रह नहीं है जिसे हम आकाश में देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव व्यक्ति के सोच, महत्वाकांक्षा, करियर, विदेश, तकनीक, राजनीति और हर उस घटना से जोड़ा जाता है जो कि अचानक होती है। तो राहु का जो राशि परिवर्तन होता है, राहु एक राशि में लगभग 18 महीने तक रहता है और 18 महीने तक राहु जिस भी राशि में रहेगा उसके प्रभाव व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी महसूस किए जा सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि राहु का वास्तविक स्वरूप क्या है, 5 दिसंबर 2026 का गोचर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इससे किन किन क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल सकता है, किन किन लोगों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है, और अंत में कुछ सरल से आध्यात्मिक उपाय कि अगर राहु की वजह से आपको कोई तकलीफ, कोई समस्या आने वाली हो तो उसका निराकरण हो सके। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अब हमारा पहला ही प्रश्न यहाँ आ जाता है कि राहु आखिर है क्या। आप सभी को, ज्यादातर लोगों को तो पता ही है कि समुद्र मंथन की एक कथा बहुत प्रचलित है कि स्वरभानु नाम का असुर देवताओं के बीच में बैठ करके अमृत ग्रहण कर लिया, अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर और धड़ अलग कर दिया, लेकिन अमृत तो वो पी चुका था, मर सकता नहीं था, तो अमर हो चुका। जो स्वरभानु नाम का असुर था, उसका जो सर था वह राहु कहलाया और जो सर के नीचे का हिस्सा धड़ था वो केतु कहलाया। इसी कारण राहु को अधूरी इच्छा, महत्वाकांक्षा और माया जाल का प्रतीक माना जाता है। राहु व्यक्ति को असंभव लगने वाले लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ना किया जाए तो राहु वहां भ्रम, लालच और गलत आपके डिसीजंस का भी कारण बन सकता है। ज्योतिष में राहु का बहुत सारी चीजों से संबंध माना जाता है। इसका संबंध विदेश से, नई तकनीक से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, राजनीति से, शेयर बाजार से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, रिसर्च से, गुप्त विद्याओं से, और जिनको आप देखेंगे कि अचानक बहुत प्रसिद्धि मिल जाती है और जीवन में जो अचानक परिवर्तन आ जाता है उससे जोड़कर देखा जाता है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर 5 दिसंबर का गोचर इतना महत्वपूर्ण क्यों है और उसकी तैयारी अभी से क्यों की जाए। तो यह आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है कि लगभग हर 18 महीने में राहु अपनी राशि बदल देता है, लेकिन हर गोचर का जो प्रभाव होता है वो समान नहीं होता। हमने आपको पहले बताया था कि इस वर्ष में शनि का भी गोचर है, गुरु का भी गोचर है और राहु का भी गोचर हो रहा है, तो यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। जब राहु अन्य प्रमुख ग्रहों की स्थितियों के साथ नया संबंध बनाता है तब जीवन के कई क्षेत्रों में बदलाव दिखाई दे सकते हैं। ऐसे समय में कई लोगों को नौकरी बदलना, जिनको काफी टाइम से सोच रहे हैं कि नौकरी बदलना है, नौकरी बदलने के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, तो विदेश से जुड़ा उनका काम बन सकता है। जो एजुकेशन की फील्ड में है, जो अभी पढ़ रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, वो नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। करियर में आपके अचानक परिवर्तन आ सकता है, या फिर जो जीवन की दिशा ही है वही बदलने के लिए आप निर्णय ले सकते हैं। विश्व स्तर पर भी ऐसे समय को नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल विस्तार के लिए, आर्थिक बदलाव के लिए, सामाजिक सोच में परिवर्तन के संदर्भ में देखा जा सकता है। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सभी लोगों पर एक जैसा प्रभाव पड़े। किसी भी व्यक्ति के लिए
वास्तविक प्रभाव उसकी कुंडली दशा व्यक्तिगत ग्रह स्थितियों पर निर्भर करता है। अगर इसमें कोई संशय हो तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी के साथ में अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमको भी भेज सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम भी आपकी कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। और अगला जो प्रश्न हमारा आता है कि किन किन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आपके करियर पे। अगर आप आईटी से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, रिसर्च से जुड़े हैं, डेटा साइंस से जुड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हैं, आप किसी भी तरह के ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या फिर आप किसी फॉरेन कंट्रीज के किसी विदेशी कंपनियों के साथ में काम कर रहे हैं, तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन फिर से हमने बताया कि राहु के साथ बहुत ही धैर्य की जरूरत पड़ती है। आप अगर बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो आपको बहुत गंभीर नुकसान भी पहुंच सकता है। धन के विषय में क्या इसकी संभावना बनेगी? अचानक लाभ और अचानक हानि, अचानक बहुत प्रॉफिट हो सकता है, अचानक बहुत लॉस हो सकता है। राहु दोनों से जोड़ा जाता है, इसलिए जब तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन ना हो किसी चीज के बारे में, तब तक कोई भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रकार का सट्टा, लॉटरी, या फिर किसी भी तरह का किसी भी तरह की योजना में अगर आप पैसे लगा रहे हैं, वह उचित नहीं होगा। इसके लिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको नहीं करना चाहिए, आप कीजिए, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में और पूरे धैर्य के साथ में। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है जिसको हम रिश्ता, रिलेशंस कहते हैं। राहु पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? राहु कभी कभी आपकी गलतफहमियां बहुत बढ़ा सकता है, रिश्तों के बीच में आपके दरार ला सकता है गलतफहमियों के द्वारा। तो ये जो 18 महीने का पीरियड होने वाला है, इस टाइम पे आपको कम्युनिकेशन, ठीक है, एक दूसरे में बहुत विश्वास और पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहिएगा। आते हैं हेल्थ पे, क्योंकि हेल्थ है तो सब ठीक है। अगर आपकी जो एक्टिविटी है, आपका जो रूटीन है, अगर वो नियमित नहीं है, अगर वो ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा अगर आप डिजिटल चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप का, फोन का, टैबलेट का, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, और अगर आपको नींद की कमी महसूस हो रही है, तो समझिए कि आपके लिए दिक्कत बढ़ने वाली है। आपको तुरंत उस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आप इसके लिए बहुत ही सीधे सीधे उपायों को अपना करके इस चीज को ठीक कर सकते हैं। आप योग करना शुरू कर दीजिए, आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, आप एक बैलेंस्ड लाइफ साइकिल, अगर आप बैलेंस्ड लाइफ साइकिल में है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। आते हैं स्पिरिचुअल लाइफ पे। तो राहु केवल भौतिक इच्छाओं का ग्रह नहीं है। वह व्यक्ति अगर आत्मचिंतन करे तो यही समय गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का भी कारण बन सकता है। पूरा लाइफ आपका चेंज हो सकता है, जो आपका स्पिरिचुअल लाइफ है। बस आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आपको सोचना नहीं है, चिंतन करना है। आपकी पूरी स्पिरिचुअल लाइफ बदल सकती है। अब ज्यादातर लोग मुझसे यह प्रश्न करते हैं कि अगर ऐसा समय आता है तो राहु की जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है उसको हम कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए बहुत छोटे छोटे मैं आपको उपाय दे रहा हूं। अगर आप चाहें तो इससे अपने राहु को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगे। तो पहला सबसे बड़ा उपाय है कि भगवान शिव का स्मरण कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, क्योंकि अगर राहु किसी से डरता है तो भगवान शिव से, नवग्रह के भगवान हैं शिव। शनिवार को या बुधवार को जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपको मिल जाए तो उनकी सहायता, उनकी हेल्प जरूर कीजिए। अपने माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए, किसी से झूठ मत बोलिए, किसी को धोखा मत दीजिए, और कहीं से लालच मत कीजिए, क्योंकि इन्हीं तीन चीजों पे राहु का सबसे ज्यादा प्रभाव आने वाला है।
डेली आप एक रूटीन बना लीजिए कि आपको मेडिटेशन और योग करना है, प्राणायाम करना है। और किसी अच्छे, अगर आप एस्ट्रोलॉजर को जान रहे हो तो उनसे आप कंसल्ट करके राहु से संबंधित विशेष उपाय या फिर उनके जो राहु के जेम्स होते हैं, रत्न होते हैं, आप उसको धारण कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज जो लगभग हर वीडियो में मैं बताता हूं कि उपाय नहीं, सिर्फ उपाय नहीं, बल्कि जो सही कर्म है वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म बहुत जरूरी है, उसके बाद ही किसी तरह के उपाय काम आएंगे। तो आज हमने समझा कि राहु के गोचर का किसी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। वो जीवन में आपके अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है, तो किसी के लिए लर्निंग्स भी लेकर के आता है। यह हमें सिखाता है कि केवल आपकी जो इच्छाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है, उन्हें सही दिशा देने के लिए विवेक और कर्म दोनों बहुत जरूरी है। और अगर हम जागरूक रहें, सही निर्णय लें और अपने जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन को बनाए रखें, तो राहु का समय आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, आपके विकास का माध्यम बन सकता है। आपकी कुंडली में यह गोचर कैसा परिणाम देगा, यह आपकी जन्म कुंडली और वर्तमान दशा पर निर्भर करता है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लग रही हो, इंफॉर्मेटिव लग रही हो, तो आप इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ में शेयर करें। और ऐसे ही प्रामाणिक वैदिक ज्योतिष संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल पूजा सिद्धि को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।